कि पुराने टाइम पे यहाँ और अभी भी वही हाल है कि सड़कों का बहुत ज़्यादा जाल नहीं था। गांव-गांव तक सड़क नहीं पहुंची हुई थी। अब गांव में कोई व्यक्ति घायल हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे? आपका सर डॉक्टर साहब पूरा नाम और सर जो यहाँ की समस्याएं हैं लैंसडाउन की, आप खुद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, आपने यहाँ 40 साल 42 साल दिए हैं और आपने बताया कि आप यहाँ के पहले डॉक्टर थे। तो स्वास्थ्य का जो पूरा जो मामला है, जैसे यहाँ बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि महिलाएं हम जैसे मिले, गांव-गांव गए, हर किसी का ये कहना है कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन महिलाओं को पूरी नहीं मिल पाती है। प्रसव पीड़ा होती है तो कोर्ट द्वार जाना पड़ता है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस भी रही, बीजेपी रही, आपने किस समय पर देखा कि हाँ लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मुहैया कौन सी सरकार करवा पाई? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं लैंसडाउन में 79-80 से प्रैक्टिस कर रहा हूं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मैंने 79-80 के बाद जो समस्याएं देखी हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उस समय कंटोनमेंट हॉस्पिटल में था, अकेला डॉक्टर था, कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं थी। तो लेडीज़ महिलाएं गांव-गांव से आती थी, अपनी तकलीफ़ें लेके आती थी। प्रसव पीड़ा में कई महिलाएं आती थी, उनके सामने समस्या ये हो जाती थी अगर कि नॉर्मल डिलीवरी है तो यहाँ हॉस्पिटल में करवा दी जाती थी, लेकिन अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, तो उनके सामने बहुत बड़ा भीषण संकट पैदा हो जाता था कि उनको कहाँ भेजा जाए, कैसे भेजा जाए। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई एम्बुलेंस भी उस ज़माने में नहीं थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमने आर्मी से रिक्वेस्ट करी कि अपनी व्हीकल दे दें, कमांडेंट ने आर्मी से अपनी व्हीकल दी। कई बार PWD से हमने रिक्वेस्ट करी कि लेडी को जो है रेफ़र करना है कोर्ट द्वार, तो अपनी गाड़ी दे दें। कई बार हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी, हालांकि सब डिपार्टमेंट मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि एम्बुलेंस, जैसे आज की तारीख में स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमारे पास 108 सेवा है। 108 सेवा भी आती है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें पड़ जाती है कि 2-2 घंटे स्वास्थ्य सेवा में 108 को आने में लग जाते हैं। तो इन 2 घंटों में मरीजों को क्या होगा, कैसे होगा, ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने टाइम पे यहाँ और अभी भी वही हाल है कि सड़कों का बहुत ज़्यादा जाल नहीं था। गांव-गांव तक सड़क नहीं पहुंची हुई थी। अब गांव में कोई व्यक्ति घायल हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे? 42 किलोमीटर के इस एरिया में सतपुली को छोड़ के, सतपुली से इधर और कोटद्वार से इधर केवल अकेला हॉस्पिटल है सिविल के लिए। इंडोर हॉस्पिटल जो है वो है कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल। कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल में भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो जो सीरियस गंभीर पेशेंट आएंगे, हार्ट के पेशेंट आएंगे, लंग्स के पेशेंट आएंगे, प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट आएंगे और ऑर्थोपेडिक के इस पेशेंट आएंगे, किसी की हड्डी टूटी होगी तो उनको कौन देखेगा? जनरल प्रैक्टिशनर के पास केवल एक चारा रहता है कि वो कोटद्वार को रेफर कर दे।